अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, आपने देखा कि पाकिस्तान ने ओमान को बड़ी आसानी से 93 रन से शिकस्त दे दी, जो कि एक्सपेक्टेड भी था कि पाकिस्तान ओमान को बड़ी आसानी से हरा देगा। लेकिन इसमें थोड़ी बहुत पाकिस्तान की नेगेटिव चीज़ें भी हुई हैं। अगर वो बेहतर हो जाएँ तो मज़ीद बेहतरी आ सकती है, मज़ीद पाकिस्तान में बेटर हो सकता है। लेकिन ये बहुत कन्विंसिंग विक्ट्री थी, बहुत ज़बरदस्त खेला पाकिस्तान ने। बॉलिंग पाकिस्तान की बहुत ज़बरदस्त रही है। पाकिस्तान ने जो स्पिनर्स खिलाए थे, स्पिनर्स ने बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की है। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया था। डिसीजन सही था, लेकिन पाकिस्तान ने रनसेस कुछ कम किए हैं। पाकिस्तान को यहाँ पर एटलीस्ट 180 प्लस रनसेस करने चाहिए थे, जिस तरह की जो टीम थी उस हिसाब से। पाकिस्तान का जो फर्स्ट 6 ओवर का स्टार्ट था वो सही नहीं रहा। 5 ओवर्स में पाकिस्तान ने सिर्फ 31 रन ही बनाए थे। लेकिन जो 6 ओवर था उसमें हारिस ने अच्छी परफॉर्मेंस दी और तेज खेल के 16 रन लेके पाकिस्तान को जो पावर प्ले उसमें 47 रन लेकर दिए थे। बैड लक साइम अयूब का। साइम अयूब पहले ही गेंद पे शॉट खेलने गए थे, बॉल थोड़ा नीचे रह गया था। अगर साइम अयूब इसको रोक लेते तो ज्यादा बेहतर था। लेकिन बहरहाल जब वो खेलते हैं, कोई भी प्लेयर जब खेलता है तब अंदाजा नहीं होता क्या होने जा रहा है। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान की परफॉर्मेंस अच्छी रही है। आज साहिबजादा फरहान ने 100 के स्ट्राइक रेट से 29 गेंदों पे 29 रन बनाए हैं और साइम अयूब पहली गेंद पे आउट हो गए थे। उसके अलावा हारिस को आज ऊपर भेजा गया था, जो उनकी फेवरेट पोजीशन है नंबर 3 पे, जहां पर वो रनसेस करते हैं। लेकिन ये है कि हारिस ने आज छोटी टीम के खिलाफ रनसेस तो किए हैं, लेकिन देखना यह है कि क्या संडे वाले दिन हारिस इंडिया के खिलाफ भी इस तरह की इनिंग खेल पाता है या नहीं। अगर इस तरह की इनिंग हारिस खेल पाता है तो फिर बाबर और रिजवान की डिमांड खत्म हो जाएगी। जो लोग डिमांड कर रहे हैं, मैं खुद भी डिमांड कर रहा था, मैं खुद भी कह रहा था कि बाबर को, रिजवान को एटलीस्ट होना चाहिए हारिस की जगह पर, क्योंकि हारिस नीचे रन्स नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अगर हारिस जिस तरह से आज तेज खेला, शुरू में तो हारिस भी बहुत स्लो खेला था, लेकिन बाद में हारिस ने स्पीड पकड़ ली थी और अच्छा परफॉर्म किया। अगर हारिस इस तरह से खेलते हैं तो फिर रिजवान की डिमांड खत्म हो जाएगी। रिजवान की जो फैंस डिमांड कर रहे हैं वो कम हो जाएगी। तो हारिस ने 43 गेंदों पे 66 रन बनाए हैं 153 के स्ट्राइक रेट से। इसके अलावा फखर जमान नॉट आउट रहे हैं, 23 रन बनाए फखर जमान ने 16 गेंदों पे। सलमान अली आगा अनलकी कहें या कुछ, एक फुलटास गेंद पे छक्का मारने गए और आउट हो गए पहली गेंद पे। सलमान अली आगा और साइम अयूब दोनों ही पहली गेंद पे आउट हुए थे। उसके अलावा हसन नवाज भी आज सही नहीं खेल सके। हसन नवाज ने 15 गेंदों पे 9 रन किए हैं। टीम कमजोर थी, इस पे रन्स करने चाहिए था। बॉलिंग लाइनअप कमजोर थी, लेकिन पिच का बिहेवियर कुछ मुश्किल था। स्टार्टिंग में जैसे कहा जा रहा था कि पिच कुछ बेहतर होगी, क्योंकि पाकिस्तान के सलमान अली आगा का ये ख्याल था कि पाकिस्तान 180 प्लस करेगा। लेकिन पिच के जो फर्स्ट के 5 ओवर्स थे इस तरह से बिहेव नहीं कर सकी थी, इस तरह से खुलकर खेलने नहीं दिया था पाकिस्तानी ओपनर्स को कि पाकिस्तानी ओपनर्स या पाकिस्तान रन्स बना सके। तो इस वजह से बैटिंग में अगर हम कोई कमी की बात करें तो पाकिस्तान की जो खामियां हैं वो इस वक्त बैटिंग में ही रही हैं। आज के मैच में कमजोर बॉलिंग लाइनअप के खिलाफ पाकिस्तान ने एटलीस्ट 20 रन से स्टार्ट किए हैं, जो कि प्रेजेंटेशन में, मैच के बाद प्रेजेंटेशन में सलमान अली आगा ने भी इंडिकेट किया है कि हम तकरीबन 20 रन से स्टार्ट हैं। और प्रेजेंटेशन में हारिस ने कहा था कि हमारी जो फर्स्ट ओवर्स थे, जो हम एक्सपेक्टेशंस थी कि पिच अच्छा बिहेव करेगी, लेकिन जब हम खेलने गए हैं तो पिच ने उस तरह से बिहेव नहीं किया जिस तरह से हमारी एक्सपेक्टेशंस थी शुरू के ओवर्स में। लेकिन बाद में भी हारिस ने यही कहा कि बाद में भी, एंड में भी, जब हम खेलने के लिए जा रहे थे, बड़ी शॉट्स के लिए जा रहे थे, तो बॉल बैट पे नहीं आ रहा था। और इसके अलावा अगर हम ओमान की बैटिंग की बात करें या फिर उसमें ओमान की बॉलिंग, उसकी पाकिस्तान की बॉलिंग की बात करें, तो पाकिस्तान की बॉलिंग बहुत जबरदस्त रही है। शाहीन आफरीदी ने 4 ओवर में 20 रन लेके एक खिलाड़ी को आउट किया था, जबकि साइम अयूब ने 2 ओवर्स में 8 रन लेके 2 खिलाड़ियों को आउट किया था। जो टॉप के जो ओपनर्स थे, हम दोनों को साइम अयूब ने आउट किया था। तो यहीं से हमें एक रिदम मिली थी कि हम ये मैच पे कंट्रोल किया था हमने इसी साइम अयूब की बॉलिंग से। उसके बाद अबरार अहमद ने भी अच्छी बॉलिंग की है। 3.4 ओवर्स में एक ओवर बैटिंग करवाया है और 12 रन लेके एक खिलाड़ी को आउट किया, जबकि मोहम्मद नवाज ने 13 रन लेके एक विकेट हासिल की थी। सुफियान मुकीम ने भी 3 ओवर में सिर्फ 7 रन लेके 2 खिलाड़ियों को आउट किया है और फहीम अशरफ ने भी 2 ओवर में 6 रन लेके 2 खिलाड़ियों को आउट किया। जब कमेंट्री में जब कमेंट्री हो रही थी तो तब वसीम अकरम कह रहे थे कि अगर मेरे अख्तियार में होता तो फिर मैं हारिस रऊफ के साथ जाता, फहीम अशरफ के साथ नहीं जाता। क्योंकि इंडिया के खिलाफ वो बातें इंडिया के खिलाफ हो रही थी कि इंडिया के खिलाफ हमें एक पेस बॉलर चाहिए। फहीम अशरफ इंडिया के खिलाफ शायद इतना इफेक्टिव ना रहे जितना हारिस रऊफ होगा।
तो अब देखना ये है कि पाकिस्तान इसी बैटिंग और इसी बॉलिंग लाइनअप के साथ इंडिया के खिलाफ जाता है या फिर पाकिस्तान एक अपना रेगुलर फास्ट बॉलर लेकर आता है। लेकिन जो माइक हैसन की जो हमें नजर आता है, माइक हैसन क्या चाह रहा है, तो वो माइक हैसन यही चाह रहा होता है कि हमारी बैटिंग लाइनअप डीप जाए, बॉलिंग को वो थोड़ा सेक्रीफाइस कर देते हैं। लेकिन बहरहाल अभी बॉलिंग लाइनअप की बात करें तो साइम अयूब भी अच्छी फॉर्म में नजर आ रहे हैं, अच्छे रिदम में नजर आ रहे हैं। फ़हीम अशरफ ने पिछली मैच में भी अच्छी बॉलिंग की थी, जो ट्राई नेशन सीरीज का फाइनल हुआ था, और इसमें भी फ़हीम अशरफ की अच्छी बॉलिंग, फ़हीम अशरफ ने आज भी अच्छी बॉलिंग की है। तो देखना यह है कि अब माइक हैसन और सलमान अली आगा किसको पिक करते हैं। और सलमान अली आगा शायद आज अनफिट थे थोड़े बहुत, जो लास्ट मैच में चोट लगी थी, हारिस और साइम सलमान अली आगा आपस में टकरा गए थे तो चोट लगी थी, तो उसके बैंडेजेस वगैरह तो हमने देखे थे, और प्रैक्टिस सेशन में भी सलमान अली आगा नहीं आए थे। तो होप ये कि देखिए 100% फिट हो। आज तो फिट नजर आ रहे थे, बेहतर नजर आ रहे थे। होप के इंडिया के खिलाफ अच्छे फॉर्म में भी नजर आए और फिटनेस भी सही हो। बहरहाल पाकिस्तान की आज परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त रही है, और होपफुली पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ भी परफॉर्म करेगा और इंडिया के खिलाफ भी पाकिस्तान जीतेगा। अब अगर पॉइंट्स टेबल की बात करें तो इंडिया पॉइंट्स टेबल में ग्रुप ए में नंबर टॉप पर है, पाकिस्तान नंबर दूसरे पर आ चुका है। इंडिया नंबर टॉप इसलिए कि इंडिया ने यूएई को सिर्फ 4.3 ओवर्स में मैच अपने नाम कर लिया था। यूएई को मतलब 4.3 ओवर में ही फिनिश कर दिया था। यूएई सिर्फ 57 रन पे आउट हो गई थी और इंडिया ने 60 रन बनाए थे 4.3 ओवर्स में। इसलिए इंडिया का नेट रन रेट जो है बहुत ज्यादा है। इस ग्रुप में नेट रन रेट का इतना इशू आएगा भी नहीं, क्योंकि ओमान और यूनाइटेड अरब अमीरात यानी यूएई की टीमें जो है वो कमजोर टीमें हैं। इसलिए पाकिस्तान और इंडिया दोनों ही टॉप 4 के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। उसके अलावा जो दूसरा ग्रुप है उसमें नंबर टॉप की बात करें तो अफगानिस्तान नंबर टॉप पर है, और बांग्लादेश नंबर 2 पे आ रहा है। श्रीलंका ने अभी अपनी कोई मैच खेला नहीं है। इस ग्रुप में नेट रन रेट की बड़ी वैल्यू होगी, क्योंकि ये तीनों टीमें एक दूसरे को बहुत जबरदस्त टक्कर देंगी। हांगकांग तो बाहर हो जाएगा, लेकिन अफगानिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका तीनों टीमें अच्छा अपने आप को टफ टाइम देंगी। तो देखना यह है कि इन तीनों में से कौन सी दो टीमें ऊपर आती हैं, और ए ग्रुप से तो पाकिस्तान और इंडिया आगे जाएंगे। अब होप फॉर द बेस्ट पाकिस्तान के लिए कि अगले मैच में पाकिस्तान इंडिया को शिकस्त दे और पाकिस्तान इस ग्रुप में टॉप करके आगे जाए। और कल के मैच के लिए कल का मैच बांग्लादेश और श्रीलंका के दरमियान खेला जाएगा, उसकी कवरेज के लिए आपके साथ हाजिर रहेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और आखिर में एक दरख्वास्त, रिक्वेस्ट कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें। शुक्रिया।